हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स का टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेंगे। ये हम लोगों ने स्वयं ही एक टेस्ट बनाया हुआ है जो टर्म 1 पे बेस्ड है। इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है 20 मार्क्स के और 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहें तो इसको एक टेस्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इस पूरे पेपर का पीडीएफ लिंक विद आंसर हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराएंगे। आप इस वीडियो को स्किप करके पूरा टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेस्ट को आप कंप्लीट कीजिए और आंसर से चेक कीजिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका कितना स्कोर रहा। यहाँ पे हम लोग हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। टेस्ट वन का भी हम लोगों ने इसी तरह से किया, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, जो आपके टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। यहाँ पे देखिए नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो मतलब आप रैशनल नंबर ले सकते हैं लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने रैशनल नंबर लिया 5 और एक इरेशनल नंबर है मान लीजिए √3, तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे दैट इज 5√3, तो ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग अगर इसमें नॉन जीरो ना करके कोई भी एक रैशनल नंबर लेते तो ये रैशनल भी बन सकता है, इरेशनल भी बन सकता है। अगर आप जीरो नंबर लेते रैशनल नंबर और उसके साथ √3 को मल्टीप्लाई करते तो जीरो, लेकिन जीरो के अलावा आप कुछ भी नंबर लेंगे, मान लीजिए आपने 3 लिया, उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल बनेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर। यहाँ पे हमको बताना है कि अगर इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से लाइन होंगी, क्या पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो कहाँ पे करेंगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ग्राफिकली बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो x एक्सिस है इसे हम y इज इक्वल टू 0 कहेंगे और जो y एक्सिस है उसे हम x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू a मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन बनी x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, मान लीजिए y इक्वल्स टू 0 ये है तो ये y इक्वल्स टू b बनी। तो यहाँ पे पहली बात तो ये आपस में पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइंस नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब बात आती है कि इंटरसेक्टिंग कहाँ पे है, b, a पर या a, b पर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। उसके लिए देखिए यहाँ से हम लोग चले तो जितना डिस्टेंस कवर किया वो x इज इक्वल टू a है, तो ये a डिस्टेंस है और ये b डिस्टेंस है क्योंकि y इज इक्वल टू b है। तो यहाँ तक पहुंचते हुए हम लोगों ने a, b डिस्टेंस कवर किया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे a, b, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग एट a, b। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C देन द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस b। अब यहाँ पे देखिए ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल C पर 90 डिग्री है। तो एंगल C पर 90 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A प्लस B जो होगा उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पे हमें साइन A प्लस B, इसका मतलब हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 1 होगी। तो 1 इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। For what value of k do the equations 2x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 represents coincident lines। अब देखिए coincident lines के लिए हमें कंडीशन पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन k। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2k इक्वल्स टू -9, तो हम कह सकते हैं k इक्वल्स टू -9 अपॉन 2। तो k की वैल्यू -9 अपॉन 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इफ t यहाँ पे एक प्राइम नंबर है डिवाइड्स b स्क्वायर देन। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि अगर एक प्राइम नंबर है, मान लीजिए a प्राइम नंबर है, वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो t है अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो t होगा वो b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो इसमें जो ऑप्शन ए है
T डिवाइड्स B, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द इवेंट E इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे हमें टोटल 52 कार्ड्स गिवन है, जिसमें से इवेंट E क्या है कि वो हार्ट का एस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही कार्ड रिमूव करना है, बाकी 51 कार्ड्स जो हैं वो उस इवेंट में। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, हमें बताना है कि कितने आउटकम्स E के फेवरेबल में है। तो हम कह सकते हैं कि 51 आउटकम्स जो होंगे वो E के फेवरेबल में होंगे। सिर्फ एक ही कार्ड हार्ट ऑफ एस ऑफ हार्ट जो है वो हमें रिमूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इवेंट की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, मोर देन 1 नहीं हो सकती, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन ए, बी और डी तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये 18/23 है, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा देन b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू। यहाँ पे हमने सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पे b स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे a cos थीटा का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए a स्क्वायर y स्क्वायर, a स्क्वायर तो हम सेम लिखेंगे, y स्क्वायर की जगह लिख देंगे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसकी वैल्यू तो 1 होगी, सो a स्क्वायर b स्क्वायर जो होगा इसका आंसर होगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर जो है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, हमें 2 वर्टिसेस गिवन है कोऑर्डिनेट्स, एंड इट्स सेंट्रोइड इज, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास सेंट्रोइड के। तो यहाँ पे अगर हम इसको xy लेट कर लें तो यहाँ पे देखिए सेंट्रोइड के लिए 3 - 7 प्लस x3/3 जो है वो x के इक्वल, x यहाँ पे 2 गिवन है, एंड -5 प्लस 4 - 1/3 इक्वल्स प्लस y3 इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे देखिए 3 - 7 -4 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, सो x3 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, एंड -1 प्लस y3 इज इक्वल टू -3, y3 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -2। तो हमारे पास जो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आए दैट इज 10, -2। अब 10, -2 जो है उसमें ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFE, यहाँ पे आप देखिए DEF नहीं है DFE, एंगल A और एंगल C गिवन है, AB और AC गिवन है, DF गिवन है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ट्राइंगल जो है सिमिलर डायग्राम के थ्रू शो करेंगे, तो समझना काफी आसान हो जाएगा। A, B, C एंड D, अब यहाँ पे देखिए हम F लिखेंगे, FE, एंगल A 30 डिग्री, एंगल C 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो हम समझाने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि ये 30 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा। AB 5 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर, DF 7.5, DF 7.5। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले तो हम एंगल की बात करते हैं। देखो एंगल DF गिवन है, तो हमें एंगल F की वैल्यू बतानी होगी। तो यहाँ पे जो एंगल A और C को हम ऐड करें तो 80 डिग्री आता है, तो एंगल B 100 डिग्री, तो एंगल FB 100 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें ये ऑप्शन देखना होगा कि किसमें एंगल 100 डिग्री है। एंगल F 50 डिग्री, यहाँ पे एंगल D 100 डिग्री है, तो एंगल F 100 डिग्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में आता है B में, तो ये भी ऑप्शन इसका सही होगा। अब साइड भी हम एक मिनट देख लेते हैं कि DE 12 आ रहा है या नहीं। DE का मतलब हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे ए बी और डी एफ का जो रेशियो होगा वही हमारे पास ए सी और डी ई का रेशियो होगा। 5/7.5 इक्वल्स टू 8/DE। अब देखिए इसका 1.5 टाइम्स है, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 5DE इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 7.5। सो DE इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7.5/5। 15 4 3 12, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो DE 12 सेंटीमीटर and angle F is 100 degree. तो option B is the right answer. Question number 11. The points 5, 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of, हमें ये बताना है कि ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको A, B, C पॉइंट माने और फिर हम डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू डिस्टेंस फाइंड आउट करें। डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू डिस्टेंस फाइंड आउट करने पर AB √37, BC √37 एंड AC इज 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो साइड जो है वो इक्वल हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट साइन A इज इक्वल टू √3/2, कोस B इज इक्वल टू √3/2, देन tan A + B। तो यहाँ पे हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए साइन A इक्वल्स टू √3/2, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम इस √3/2 को साइन में कन्वर्ट करना चाहें देन साइन 60 डिग्री। सो ए की वैल्यू 60 डिग्री। यहाँ पे हम देखेंगे कोस B इज इक्वल टू, इसे हम कोस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कोस 30 डिग्री, तो B इज 30 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल A और B को हमने ऐड किया तो 90 डिग्री आया। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 90 डिग्री की। tan 90 डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड जो है वो ऑप्शन डी। Question number 13. 3 farmers have 490 kilogram, 588 kilogram and 882 kilogram of wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of bags. तो यहाँ पे उनके पास जो टोटल क्वांटिटी व्हीट की गिवन है और हमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला एक बैग चाहिए जिससे हम इनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स में पैक कर सके। तो इसका मतलब हमें इनसे ज़्यादा किलोग्राम का तो नहीं चाहिए, इनसे कम ही किलोग्राम का चाहिए होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स का मतलब किसी में भी खाली ना रहे वो, ना इनकम्प्लीट हो। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो 490 को भी डिवाइड कर सके, 588 को भी और 882 को भी। दैट मीन्स हमें इनका HCF फाइंड आउट करना होगा। तो जब हम इन तीनों का HCF फाइंड आउट करेंगे तो 98 किलोग्राम इनका आंसर होगा। तो 98 किलोग्राम का एक बैग होगा जो कि इनको इजीली हम इनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स में पैक कर पाएंगे। Question number 14. In figure, DE is parallel to BC and AD/DB is equal to 5:4। तो यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे हमें दो साइड्स पैरेलल गिवन है। पैरेलल गिवन है तो यहाँ पे देखिए ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल भी कोरिस्पोंडिंग एंगल की वजह से इक्वल होंगे। ये 5 और 4 का रेशियो हमें गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ADE, ये एरिया ट्राइंगल का, एंड ABC। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में देखना होगा कि ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC से बाय एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये एंगल कॉमन भी है तो आप एंगल भी लगा सकते हैं। तो जब दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए AD साइड जो स्मॉल ट्राइंगल में है और बड़े वाले ट्राइंगल में AB है। तो अगर हम इसे 5 लेट कर सकते हैं तो इसे 5 और 4 9। तो इनमें AD और AB में जो रेशियो होगा दैट इज 5:9 का होगा। तो अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है ADE और ABE का रेशियो। तो ये हम लिख सकते हैं AD/AB का होल स्क्वायर 5/9 का होल स्क्वायर दैट इज 25/81। तो 25/81 जो है इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15.
The ratio in which the line segment joining the points 5, -2 and 0, 7 is divided by the point 5, 3, 4 is। तो यहाँ पे देखिए हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। एक लाइन सेगमेंट है 5, -2, इसे हम ए लेट कर लेते हैं, और दूसरा है 0, 7 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट 5/3 एंड 4। हमें ये बताना है कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं हम m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा x वाला, उसे हम लिखेंगे m1 x2, दैट मीन 0 इंटू -1 प्लस m2 x1 m2 इंटू 5 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 5m1 प्लस 5m2 इक्वल्स टू, देखिए ये m1 तो 0 हो गया, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 5m2 से, तो 15m2। m2 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, 5m1 इक्वल्स टू 15m2 माइनस 5m2, सो 5m1 इज इक्वल टू 10m2। m2 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए लेफ्ट में, और 5 को आप राइट में, सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 10/5, दैट मीन्स 1/2। तो इसमें जो रेशियो बनेगा 1 और 2 का रेशियो बनेगा, सॉरी 2 और 1 का रेशियो बनेगा। तो 2 और 1 का जो रेशियो है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r। देन देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक जनरल वे में पूछा गया है। इसमें क्या गिवन है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2। तो पहले वाले रेडियस r1 का जो एरिया बनेगा सर्कल का, दैट इज पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का बनेगा पाई r2 स्क्वायर, उन दोनों का सम किया, इज इक्वल टू, ये इक्वल है एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, पाई r स्क्वायर। पाई हमने कॉमन लिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल्ड आउट, तो हम कह सकते हैं कि r स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो यहाँ पे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर इज। तो यहाँ पे हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, हमें सर्कल का एरिया गिवन है। तो देखिए सर्कल के एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे पाई r स्क्वायर, जो कि इक्वल है 154। इस फॉर्मूले से हम लोग r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, r को डबल कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा डायमीटर। तो इसमें देखिए हम पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर इक्वल्स टू 154, सो r स्क्वायर इज 154 मल्टीप्लाई 7/22। तो देखिए r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, सो r इज 7, सो डायमीटर इज 7 to 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50r। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें इसके जीरोज फाइंड आउट नहीं करने हैं, बल्कि हमें जीरोज का नेचर बताना है, या जीरोज के बारे में बताना है कि क्या दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे समझने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए यहाँ पे अगर हम उनके जीरोज को अल्फा और बीटा लेट कर लेते हैं, तो उन दोनों का जो सम होगा -b/a। सो -b का मतलब यहाँ पे है -15/a का मतलब है 1। तो दोनों का जो सम होना चाहिए वो 15 होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट इज c/a, दैट मीन्स 50। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज ऐसी हम लोग लें जिनको मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आए। तो दोनों जो वैल्यूज होंगी या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करने पे पॉजिटिव आना चाहिए। अब ऐड करने पे दो नंबर को पॉजिटिव आए, ऐसा दो तरह से हो सकता है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो, जैसे मान लीजिए एक हम लिखे 12 और एक उसमें लिखे +3, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका एडिशन 15। ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, जैसा मान लीजिए हम लिखे 16 एंड -1, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तब भी 15 ही होगा।
तो यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसे लेनी है जीरोस अल्फा बीटा की कि उनको जो सम आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव दो तरह से आ सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, लेकिन वही वाला ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं और यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके जो जीरोस बनेंगे वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमारे पास 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर है, उसके अंदर हमने एक सर्कल बनाना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक 6 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, इसके अंदर हमने सर्कल बनाना है। तो इस तरह से सर्कल बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे सर्कल जो बनेगा वो 3 सेंटीमीटर रेडियस का बनेगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनेगा। फाइंड आउट करना है था एरिया ऑफ द सर्कल, लेकिन सर्कल का जो एरिया है वो देख लीजिए यहाँ पे हमें पाई की फॉर्म में लिखना है। तो हमें लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 3 स्क्वायर। सो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा एरिया ऑफ सर्कल बनेगा। सो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इफ x इक्वल्स टू a, y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। तो यहाँ पे सिंपली इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वही हमें बताना है। तो देखिए दोनों इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। सो 2x इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो x इक्वल्स टू 3 हुई और दोनों का जो एडिशन है वो 4 होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई हमारे पास b की वैल्यू। सो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1। ऑप्शन c इज द राइट आंसर। आप इनके आंसर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किए और लगभग इसमें 22-23 मिनट्स का टाइम लगा। लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो हो सकता है ये 15-16 मिनट्स में, 18 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए। तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में आपसे हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। आप इसको टेस्ट की तरह भी लेना चाहें तो टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। और इसमें आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेस्ट 1 भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।